सोचो, एक ऐसी जगह जहां खुदा के नाम पर खून बहाया जाता हो, एक आइलैंड जो जन्नत कहलाता है, लेकिन असल में कब्रिस्तान है। यहाँ लोग इबादत नहीं करते, कुर्बानी देते हैं जिंदा इंसानों की। 1905 में एक आदमी, टॉमस रिचर्डसन, अपनी बहन को बचाने आता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि यहाँ सिर्फ कल्ट नहीं, बल्कि एक जिंदा कैद और भूखी विच मौजूद है, जिसका खून आइलैंड को जिंदा रखता है, और जो सवाल करे वो जिंदा नहीं रहता। आज की कहानी है अंधी अकीदत, जुल्म और एक ऐसी सैक्रिफाइस की जो पूरे आइलैंड का नसीब बदल देगी। ये कहानी 1905 से शुरू होती है। टॉमस रिचर्डसन को पता चलता है कि उसकी बहन जेनिफर को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। किडनैपर्स ने एक लेटर और टिकट भेजा होता है कि अगर बहन जिंदा चाहिए तो पैसे लेकर एक दूर दराज आइलैंड पर आना होगा। टॉमस बिना किसी को बताए उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। आइलैंड पर पहुंचकर पता चलता है कि ये जगह एक रिलीजियस कल्ट के कब्जे में है। ये लोग खुद को खुदा के बहुत करीब समझते हैं और कहते हैं कि ये आइलैंड उनकी जन्नत है। आइलैंड की एंट्री पर टॉमस को अपनी टिकट पर ब्लड का निशान नजर आता है, जो बाकी लोगों की टिकट पर नहीं होता। वो अपना टिकट एक दूसरे आदमी से चेंज कर लेता है। जब सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो कल्ट के लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। टॉमस अपनी असल पहचान छुपाकर कल्ट का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं। लोग खौफ में जी रहे होते हैं। छोटी सी गलती पर सजा, कैद और मौत दी जाती है। जो सवाल करता है वो जिंदा नहीं रहता। सब लोगों को चर्च में बुलाया जाता है। मैल्कम इस रिलीजियस कल्ट का लीडर होता है। वो पहले क्राइम करके किंग से बचकर भाग चुका होता है और उसे ये आइलैंड मिलता है। यहाँ एक औरत जैसी मखलूक रहती है जिसे मैल्कम गॉड मानता है। टॉमस को भी वो औरत नजर आती है। चर्च की मीटिंग खत्म होने के बाद टॉमस ने जिस आदमी से अपना टिकट चेंज किया होता है, उस आदमी को मैल्कम के लोग मारते हैं और पूछते हैं कि पैसे कहाँ हैं। लेकिन मैल्कम को समझ आ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है, इसकी टिकट किसी ने चेंज कर ली है और वो असल आदमी अभी आइलैंड पर मौजूद है। फिर वो उस आदमी को मार देते हैं। रात में टॉमस बार में जाता है और वहां सब कुछ नोट करता है। कहानी की दूसरी तरफ एक यंग कपल होता है जिनका नाम जेरेमी और फियोन होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सबसे छुप कर मिलते हैं। इतने में मैल्कम सब मेंबर्स को अपने रूम्स में जाने का कह देता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते टॉमस एक अजीब घर की तरफ जाता है। वहां मैल्कम एक औरत का ब्लड निकालकर जार में डाल रहा होता है। फिर मैल्कम एक खुफिया बेसमेंट में जाता है। टॉमस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फियोन से टकरा जाता है। सामने उसे जेरेमी भी नजर आ जाता है और टॉमस समझ जाता है कि दोनों छुप कर मिल रहे हैं। वो घर के अंदर जाता है। उसे रूम्स के बाहर ब्लड से भरे जार्स मिलते हैं। वो एक रूम खोलता है, लेकिन चाबी से उसकी उंगली कट जाती है। जैसे ही वो रूम में जाता है, एक अजीब औरत उसका ब्लड पी लेती है। रूम के अंदर टॉमस इस पूरी जगह का मैप बना लेता है। मैल्कम उस खुफिया बेसमेंट वाले रास्ते से एक अजीब घर पहुंचता है। वो अंदर जाता है, लेकिन सुबह टॉमस नींद से उठ जाता है। दरवाजा नॉक होता है। सामने जेरेमी होता है जो उसे काम करने के लिए बुलाता है। जेरेमी पूछता है कि रात में आप वहां क्या कर रहे थे। टॉमस कहता है कि वो सिगरेट पी रहा था। फिर वो पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे थे। जेरेमी उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। टॉमस उसे जेनिफर की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर जेरेमी परेशान हो जाता है और बताता है कि कुछ दिन पहले जेनिफर को एक बॉक्स में बंद करके यहाँ लाया गया था। टॉमस कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे जेनिफर को यहाँ से निकालने में। जैसे ही टॉमस वापस आता है, मैल्कम के आदमी उसे चर्च में ले जाते हैं। वहां मैल्कम ने 6 आदमियों को पकड़ा होता है। वो सबकी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी मैल्कम पर हमला कर देता है जो किंग ने भेजा होता है। टॉमस मैल्कम की जान बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। एंड्रिया, जो मैल्कम की बेटी होती है, टॉमस को बैंडेज करती है। मैल्कम कहता है कि जेनिफर को यहाँ लेकर आओ, हम आज उस जासूस को बाहर निकाल लेंगे। रात में जेनिफर को लाया जाता है। उसके बाल काट दिए जाते हैं, लेकिन टॉमस उसे देखकर भी सब्र करता है। मैल्कम आवाज लगाता है ताकि वो जासूस बाहर आ जाए, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अगली सुबह मैल्कम कहता है कि आज रात जब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम सब के रूम्स चेक करेंगे। इतने में एंड्रिया जेनिफर को खाना देने जाती है और टॉमस ये सब दूर से दिख रहा होता है। रात में टॉमस अपने रूम से निकलता है। रास्ते में एंड्रिया उसे डांस करने का पूछती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और जेरेमी के साथ मिलकर मैल्कम के घर के बेसमेंट का रास्ता खोलता है। इतने में मैल्कम को टॉमस का बनाया हुआ मैप मिल जाता है। वो समझ जाता है कि टॉमस जेनिफर को लेने आया है और वो बेसमेंट की तरफ भागता है। टॉमस बेसमेंट के अंदर जाता है। पीछे से जेरेमी का बाप, जो मैल्कम का आदमी होता है, उसे पकड़ लेता है। वो जेरेमी को वहां से भगा देता है। मैल्कम घोड़ा लेकर सीधा उस घर की तरफ जाता है। जेरेमी का बाप बेसमेंट में चला जाता है और एंड्रिया ये सब देख रही होती है।
थॉमस को बेसमेंट में खून नजर आता है। जैसे ही वो आगे जाता है उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन फिर उसे घोड़े की आवाज आती है और पीछे से रोशनी नजर आती है। वो छुपने के लिए जगह ढूंढता है और खून से भरी हुई नाली में छुप जाता है। पीछे से फ्रैंक आ जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है मैल्कम उसे शूट कर देता है। गोली फ्रैंक की टांग में लगती है। नाली के अंदर थॉमस को वो अजीब औरत नजर आती है। जैसे ही वो हमला करने लगती है थॉमस वहां से निकलकर एक केव में आ जाता है। केव की दीवारों पर थॉमस को नजर आता है कि ये आइलैंड उस विच का है। मैल्कम उस विच के पास जाता है और पूछता है कि तुम उसे नजर क्यों आई थी। वो उसे अपना खून भी देता है। पीछे से एक अजीब आदमी जेनिफर को ले जा रहा होता है। ब्लड निकालने के लिए उसे वो टांग देता है। केव में एंड्रिया आती है। वो थॉमस को कपड़े देती है। जैसे ही थॉमस कपड़े चेंज करता है एंड्रिया को उसकी कमर पर निशान नजर आते हैं। वो पूछती है कि ये निशान किसने दिए थे। थॉमस बताता है कि कुछ साल पहले वो भी एक ऐसे ही कल्ट का हिस्सा था, उन्होंने ही उसे ये निशान दिए थे। बाद में पता चला कि वो शैतान को मानते थे, लेकिन थॉमस वहां से भाग गया था। फिर एंड्रिया उसे एक सेफ जगह पे ले जाती है। दूसरी तरफ फ्योन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेरेमी कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, बोट रेडी है। वो अपना सामान लेने जाता है। पीछे से फ्योन का बाप क्विन आ जाता है। वो फ्योन को मारता है और पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। फ्योन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मैल्कम फ्रैंक के पास आता है, लेकिन फ्रैंक आइलैंड छोड़कर जाना चाहता होता है। मैल्कम कहता है कि ये आइलैंड हमारा है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ क्विन फ्योन को मार देता है। जेरेमी ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और क्विन पर हमला कर देता है। वो उसका गला काट देता है, लेकिन क्विन घर से बाहर भाग जाता है और सबको कहता है कि इसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया है। जेरेमी भाग जाता है और एंड्रिया की सेफ जगह पर चला जाता है, लेकिन गार्ड्स जेरेमी को पकड़ लेते हैं। इतने में एंड्रिया और थॉमस भी आ जाते हैं। एंड्रिया क्विन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन कहता है कि इसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया है और मुझे भी जख्मी किया है, अब इसकी सजा सिर्फ मौत है। क्विन जेरेमी को एक टेबल पर बांध देता है और उसके सर में होल कर देता है, जिससे जेरेमी की मौत हो जाती है। फिर क्विन प्रेयर करता है। इतने में मैल्कम के साथ फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक अपने बेटे को देखकर रोता है। क्विन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। वो जेरेमी की लाश ले जाते हैं। क्विन कहता है कि मैल्कम झूठा है, आइलैंड पर कोई गॉड नहीं, ये सब झूठ है। मैल्कम कहता है कि वो यहाँ का लीडर है। क्विन कहता है कि अगर तुम लीडर हो तो थॉमस को मार दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। जैसे ही मैल्कम थॉमस को मारने लगता है, पीछे से फ्रैंक फायरिंग करता है। इस बात का फायदा उठाकर थॉमस अपने आप को छुड़ा लेता है। जैसे ही वो मैल्कम की तरफ जाता है, एंड्रिया उसे रोकने को कहती है, लेकिन थॉमस भाग जाता है। वो भागकर उस घर की तरफ आता है, लेकिन वो अजीब आदमी फ्रैंक को शूट कर देता है। थॉमस ये सब देखकर छुप जाता है। इतने में क्विन और मैल्कम आ जाते हैं। मैल्कम उसे रोकने को कहता है, लेकिन क्विन मैल्कम को गोली मार देता है। थॉमस घर के अंदर आता है। उसे विच नजर आती है, जो एक दरख्त के साथ बंधी होती है, और वो अजीब आदमी उसे खून वाला गोश्त खिला रहा होता है। थॉमस छुपते छुपते घर के अंदर से निकलता है और जेनिफर को ढूंढ लेता है। वो उसे नीचे उतारता है, लेकिन पीछे से वो अजीब आदमी उसके सर पर हैमर से वार करता है और थॉमस बेहोश हो जाता है। क्वीन और आदमी जेनिफर को ले जाते हैं। फिर वो एंड्रिया के घर जाता है। वो अजीब आदमी थॉमस को बांध देता है और उसे कीमा बनाने वाली मशीन में डालने लगता है, लेकिन थॉमस बड़ी मुश्किल से बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। फिर वो विच की तरफ जाता है। विच कहती है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। थॉमस उसे देखकर बैठ जाता है और विच अपने नेल्स थॉमस के दिमाग में डाल लेती है। वो उसे फ्लैशबैक में ले जाती है। विच आइलैंड पर अकेली रहती थी, लेकिन एक दिन मैल्कम और उसके दो साथी उसके पास आते हैं। तीनों मिलकर विच को पकड़कर दरख्त के साथ बांध देते हैं और उसे खून देते रहते हैं। थॉमस होश में आता है और विच कहती है कि मुझे यहाँ से आज़ाद करो। थॉमस उससे माफी मांगता है, फिर आग लगा देता है। इतने में मैल्कम होश में आता है और उसे पूरा गांव आग में जलता हुआ नजर आता है। थॉमस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्वीन एंड्रे और जेनिफर को बांध देता है। थॉमस भागकर गांव में आता है और एक औरत से पूछता है कि क्वीन कहाँ गया है। वो जवाब देती है कि क्वीन चर्च में गया है। थॉमस कहता है कि आप सब यहाँ से निकल जाओ और बोट पर वेट करो। वो औरत शुक्रिया अदा करती है उन्हें यहाँ से बचाने के लिए। फिर थॉमस चर्च में जाता है और चाकू से क्विन पर हमला करता है। जैसे ही दोनों नीचे गिरते हैं, क्विन अपनी चाकू से थॉमस को जख्मी कर देता है। पीछे से एंड्रे और जेनिफर उसे पकड़ लेती हैं और क्विन को मार देती है। थॉमस चाबी निकालता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते थॉमस का खून बहुत ज्यादा बह जाता है और उसकी टांगें जवाब देने लगती हैं। वो जेनिफर से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बोट तुम लोगों का इंतजार कर रही है। दोनों उसे छोड़कर बोट की तरफ भाग जाती हैं। फिर मैल्कम आता है, लेकिन तब तक शिप आइलैंड से निकल जाती है। थॉमस जमीन पर गिर जाता है और विच उसे मार देती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।